हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा। आज आपके लिए एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है लाइफ, जीवन। सुनने में एक छोटा सा शब्द है, जीवन, लाइफ, लेकिन कितना गहरा अर्थ है। आज हम इंसान बोलते हैं कि जीवन जो मिलता है, मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना हम इसे पूरी तरीके से एंजॉय करें। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस लाइफ को फालतू की चीज़ों में, तेरी मेरी में, इसकी उसकी में, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे साथ ही बुरा होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है, फालतू की चीज़ों में हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, पैसे कमाने में और ना जाने क्या क्या। लेकिन क्या हम कभी खुद को समय देते हैं? क्या हम परमात्मा के लिए, दुआएं इकट्ठे करने के लिए, पुण्य इकट्ठा करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए कभी हम इस समय को निकालते हैं? आज की हमारी कहानी जो है इसी से रिलेटेड है, जो हमें बताती है कि अगर हम हमारा जीवन जी रहे हैं और अगर वो जीवन का अंत आ जाता है तो हमारे साथ क्या होता है, और फिर हम कितना भी कुछ करना चाहें लेकिन वो जीवन हमें वापस नहीं मिलता। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर इस स्टोरीज़ को, इसी तरह की स्टोरीज़ को सुनना चाहते हैं तो आपको अगर कहानियाँ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करके दूसरों तक भी ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइएगा। आप इन स्टोरीज़ को पढ़ भी सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आपको अगर ये स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। आप इन स्टोरीज़ को फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, जिसका जो है फेसबुक पर चैनल आईडी इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उस अमीर आदमी ने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना धन था कि वह उस नगर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन भर में कभी किसी की मदद तक नहीं की थी। वो सिर्फ पैसे कमाने में ही व्यस्त रहा, कभी किसी की मदद करने का भी नहीं सोचा। इतना धन होने के बावजूद उसने अपने लिए भी उस धन का उपयोग नहीं किया था, सिर्फ संग्रह ही संग्रह किया था। ना कभी अपनी पसंद के कपड़े, ना भोजन, ना कोई इच्छा पूर्ति तक की चीज़ें खरीदी। वो केवल अपने जीवन में पैसे कमाने में ही व्यस्त रहा। वो इतना व्यस्त और मस्त हो गया था पैसे कमाने में कि उसे उसके बुढ़ापे का भी पता नहीं चला और वो जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। इस तरह उसके जीवन का अंतिम दिन भी नजदीक आ गया और यमराज उसके प्राण लेने धरती पर आ गए, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। यमराज ने कहा, अब तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। सुनकर वह आदमी बोला, प्रभु, अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं है, मैं तो अभी तक अपने काम में ही व्यस्त था ना, अतः मुझे अपनी कमाई हुई धन दौलत का उपयोग करने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, तुम्हारे जीवन के दिन समाप्त हो गए हैं, अब और दिनों को बढ़ाया नहीं जा सकता। यमराज की ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, प्रभु, मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो तो आधा धन लेकर मुझे जीवन का एक और वर्ष दे दीजिए। तो उसके उत्तर में यमराज ने कहा, ऐसा संभव ही नहीं है। इस पर आदमी ने कहा, अच्छा, आप चाहो तो मेरा 90% धन लेकर के मुझे 1 महीने का समय तो दे दो। तो यमराज ने फिर मना कर दिया। फिर आदमी ने कहा, आप मेरा सारा धन लेकर 1 घंटा ही दे दो। तब यमराज ने उसे समझाया, बीते हुए समय को धन से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जिस आदमी को अपने धन पर अभिमान था, उसे वो सब व्यर्थ लगने लगा, जिससे वो अपना 1 घंटा भी नहीं खरीद सकता था।
क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन उस व्यर्थ चीज़ों को कमाने में ही लगा दिया, जो आज उसे ज़िंदगी का 1 घंटा भी खरीद कर नहीं दे पाई। दुखी मन से वो अपनी मौत के लिए फिर तैयार हो गया। दोस्तों, आपने देखा कि जिस आदमी ने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ कमाने में लगा दिया, जिसने ना अपनी ख्वाहिशों पे खर्च किया, ना अपने ऐशो आराम पे उड़ाया, ना उसे अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ किया, ना किसी की मदद के लिए यूज़ किया, उसके लिए 1 सेकंड का समय भी वो धन नहीं खरीद सका। जीवन हमें भगवान के द्वारा दिया गया बहुत ही बहुमूल्य उपहार है। जिसके जिसको आप पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन के हर पल का आनंद ले लीजिए और उसको एन्जॉय करिए। कहा गया है ना, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। हर एक पल को खुशी के साथ जिए, तभी आप अपने जीवन से खुश हो सकते हैं। अगर आप इसे व्यर्थ गँवाते रहे, इसके बारे में सोच के, उसकी बुराई करके, उसने ऐसा किया, तेरी-मेरी करके, तो ये समय को आप व्यर्थ गँवा रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपका कब अंतिम समय आने वाला है, आपका समय कब आपसे छिनने वाला है। इसलिए इस बहुमूल्य जीवन को सफल करें, उस परमात्मा की याद से सफल करें, लोगों की दुआएँ प्राप्त करके, दूसरों को मदद करके और खुद के जीवन को अच्छे से जी करके, ताकि आप उन उन दुआओं को, उस धन को, उस धन की दुआओं की दौलतों को अपने साथ ले जा सकें, क्योंकि ये दुआएँ हैं, धन से भी बड़ी दौलत है। ये दुआओं की दौलत आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ये कमाए हुए धन की दौलत को अपने साथ नहीं ले जा सकते, जिससे आप अपना 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास दुआएँ हैं, तो आपकी बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ी विपत्ति, आपदा आप पर आई हुई, वो उस पे से पार हो सकती है। तो क्यों ना हम भी भगवान को उन दुआओं के बल से बांध लें, जो उसने हमें ये अमूल्य जीवन दिया है। हम उसे पैसे से तो नहीं खरीद सकते, लेकिन दुआएं देख करके उसे बदल तो सकते हैं ना, उसे परिवर्तन तो कर सकते हैं। तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठा लें और अपने इस जीवन को अच्छी, नेक दिल, सच्चाई के साथ बिताने में तत्पर हो जाएं। ओम शांति।